आज की हमारी कहानी है राक्षसों और देवताओं की, जहाँ पर राक्षस इंसानों को मारकर अपने आप को शक्तिशाली बना रहे थे और इन सबको रोकने के लिए देवता इन राक्षसों का सफाया कर देते हैं। और हाँ, इस कहानी में काफी सारे इंटरेस्टिंग सीन भी है, इसलिए इस कहानी को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्लाइंग ब्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जादुई शक्तियों वाले आदमी को पकड़कर उनको एक दूसरे से लड़वाता था। और उन जादुई शक्तियों वाले आदमी को पकड़ने का काम यूडो और सीओपीओ नाम के दो भाई बहन करते थे। और हम देखते हैं कि वह दोनों फिर से एक और जादुई शक्तियों वाले आदमी को पकड़कर लाते हैं और उसको फ्लाइंग ब्लेड को सौंप देते हैं। और फ्लाइंग ब्लेड अपने एक आदमी से कहता है कि इनको इनका इनाम दे दो। फिर वो आदमी उनको एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की को एक पिंजरे में कैद करके रखा था, जिसका नाम लुआन था। फ्लाइंग ब्लेड का आदमी उन दोनों से कहता है कि यह लड़की जब चाहे तब अपने आप को मछली के रूप में बदल सकती है और हमने सुना है कि इसका खून पीने से हम ताकतवर बन सकते हैं। और वो उनको एक शीशी देता है, जो कि उन लोगों का इनाम था। और वो दोनों उस शीशी को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा था, लेकिन सीओपीओ उस आदमी को देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है। तभी यूडो उसको पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी असल में लुआन का दादा है। और वो कहता है कि जब वो दोनों अपने शहर से दूसरे शहर में बसने के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में फ्लाइंग ब्लेड के आदमियों ने लुआन को पकड़ लिया था। असल में उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और लुआन के दादाजी वहाँ पर यूडो को लुआन को छुड़वाने में उसकी मदद मांगते हैं और उसको इनाम के तौर पर कुछ सोना भी देते हैं। और सोना देकर यूडो भी उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है। लेकिन सीओपीओ उसे कहते हैं कि फ्लाइंग ब्लेड बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यूडो उसकी बात न सुनकर उसको बचाने के लिए जाने लगता है और वो दोनों फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लुआन को ले जाने लगते हैं। लेकिन लुआन यूडो को कहती है कि क्या हम दानजी को भी साथ ले जा सकते हैं। फिर यूडो भी सोचकर उसको ले जाने के लिए हाँ कह देता है। लेकिन तभी लुआन उसे कहता है कि हमारे गले में एक चमत्कारी नेकलेस है, अगर हम उसे पहन कर बाहर चले गए तो फ्लाइंग ब्लेड अपनी बांसुरी बजाकर हम लोगों को मार देगा। और यूडो यह सुनकर सीओपीओ को उस बांसुरी को ढूंढने के लिए कहता है और सीओपीओ भी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसको एक स्टेचू के पीछे वह बांसुरी मिल जाती है। जब वो उसको निकाल रही थी, तभी फ्लाइंग ब्लेड के दो सिपाही उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन सीओपीओ उन सिपाहियों को यूडो के पास ले आती है और यूडो उन दोनों को मारकर उसी पिंजरे में बंद कर देता है। और फिर बाहर आकर सीओपीओ उल्टी बांसुरी बजाकर उन दोनों के गले से नेकलेस निकाल देती है। और फिर लुआन के दादाजी यूडो से कहते हैं कि क्या हम थोड़े दिनों के लिए आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लाइंग ब्लेड फिर से हम पर हमला करे। और वो फिर से उसे कुछ सोना देता है और यूडो सोना देकर उनको अपने साथ रखने के लिए हाँ कह देता है। और फिर रात के समय हम देखते हैं कि यूडो उस सोने को पिघलाकर एक दवाई बना रहा था। तभी वहाँ पर सीओपीओ आती है और उसे कहती है कि तुमने इन लोगों को हमारे साथ रहने के लिए हाँ क्यों कहा। तभी यूडो कहता है कि उसके दादाजी ने उसके बदले मुझे सोना दिया है। और फिर सीओपीओ भी उसे कुछ नहीं कहती। जब वो जा रही थी तब वो यूडो वही सोने से बनी हुई दवाइयाँ देता है और कहता है कि टाइम से इसको ले लेना। आखिर इस दवाई में ऐसा क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें लून नाम के एक राक्षस को दिखाया जाता है और उसके साथ एक आदमी भी होता है और वो दोनों लुआन के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि सभी राक्षस लुआन को अपने वश में करना चाहते थे, क्योंकि लुआन एक अच्छी राक्षस थी जिसकी मदद से वो सभी लोग और भी शक्तिशाली बन सकते थे। और उसको पकड़ने के लिए लुआन ने फ्लाइंग ब्लेड को बोला था और इसीलिए फ्लाइंग ब्लेड लुआन को अगवा किया था। फिर वो वहाँ से निकलकर फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर पहुँच जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि लुआन वहाँ पर नहीं थे। अगली सुबह जब यूडो घर पर जाता है तो वो देखता है कि दानजी वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और वो उसे कहती है कि लुआन सीओपीओ दादाजी को फ्लाइंग ब्लेड के आदमी उठाकर ले गए हैं। और इतना कहते ही वो वहाँ पर मर जाती है। फिर यूडो उनको बचाने के लिए फ्लाइंग ब्लेड के अड्डे पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उनके आदमी उसे लड़ने लगता है। लेकिन फ्लाइंग ब्लेड उसकी हरकत की वजह से उससे काफी गुस्सा था और वो उसको देखकर उस पर हमला करने लगता है और यूडो भी उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूडो फ्लाइंग ब्लेड पर भारी पड़ रहा था। फिर वो अपनी जादू शक्तियों की मदद से वहाँ पर बहुत सारी तलवारें ले आता है और एक एक करके उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूडो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक देव था, जिसके पास एक तिलस्मी तलवार थी जिसका मुकाबला कोई भी राक्षस नहीं कर सकता था। और वो
वो उसको निकाल कर उन तलवारों से बचने लगता है और फिर अपने तलवार से एक वार करके फ्लाइंग ब्लेड को मार देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो अपने बहन और लुआन को पिंजरे से अलग करवाता है और हम देखते हैं कि लुआन के दादाजी को बहुत सारी तलवारें लग गई थी, इसलिए वो लुआन की रक्षा की जिम्मेदारी यूडो को देता है और वो मर जाता है। फिर हम स्नेक गर्ल नाम के एक और राक्षस को देखते हैं जो कि 100 आदमियों का शिकार बना चुकी थी और 100 आदमियों को मारने की वजह से वो सबसे शक्तिशाली बन चुकी थी। तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उसको एक दवाई देती है और कहती है कि इसकी मदद से आप और भी शक्तिशाली बन जाएगी और स्नेक गर्ल उस दवाई को पी लेती है, लेकिन उस दवाई को पीते ही वो मरने लगती है क्योंकि उस लड़की ने उसमें जहर मिलाया था, क्योंकि वो असल में स्नेक गर्ल की नहीं बल्कि लून की वफादार थी और उसकी कहने पर उसने उस दवाई में जहर मिलाया था। और तभी वहाँ पर लून भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब मैं सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा और मैं तुम्हारी आत्मा की मदद से ब्लैक ड्रैगन को भी जिंदा कर पाऊंगा और वो उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। तभी वहाँ पर लून का एक आदमी आता है और उसको कहता है कि लुआन की रक्षा यूडो नाम का एक आदमी कर रहा है। यह सुनकर वो उस लड़की को उसको मारने के लिए कहता है। फिर हम यूडो को देखते हैं, वो उसकी बहन को पूछता है कि लुआन कहाँ पर है और तभी वो उसको कहती है कि वो काफी उदास थे, इसलिए वो पूरा दिन मछली बनकर उसी पतीले में तैर रही है। फिर अगले दिन लून के साथ काम करने वाली वह लड़की यूडो के पास आती है और उसे इलाज के बहाने एक रूम में ले जाती है और वहाँ पर उसको बातों में उलझा कर एक चाकू निकाल देती है, लेकिन यूडो पहले से ही जानता था कि वो उसको मारने के लिए आई है, इसलिए वो भी अपना चाकू निकाल कर तैयार बैठा था और वो उसके गले पर चाकू रख देता है और यह देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन यूडो भी उसका पीछा करने लगता है। और तभी इस कहानी में 2 और देवता आते हैं, इनका नाम टियांग दाओ और टियांग सिन था और वह दोनों उस लड़की को भागता हुआ देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है, इसलिए वो दोनों उसको मार देते हैं। लेकिन दूर से यूडो भी उन लोगों को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि यह दोनों उसको ही मारने के लिए आए थे। फिर उसी रात हम देखते हैं कि लुआन सीओपीओ को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन सीओपीओ उस पर ही हमला करने लगती है और वो देखती है कि वह एक राक्षस बन चुकी है। यह देखकर वो चिल्लाकर यूडो को बुलाती है और यूडो बाहर आकर सीओपीओ को बंदी बना लेता है और लुआन को एक बक्से में से दवाई लाने के लिए कहता है और वो जिसे दवाई लेकर आती है तभी यूडो एक गाँव पर उस दवाई को लगा देता है, जिसकी वजह से सीओपीओ भी वहाँ पर शांत हो जाती है और उसकी यह हालत देखकर लुआन उसको उस गाँव के बारे में पूछने लगती है। तभी यूडो उसको बताता है कि जब वो छोटी थी तब राक्षसों ने उसको बंदी बना लिया था और उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए सीओपीओ को काट लिया था और इसकी वजह से उसको आए दिन राक्षसों के दौरे आते रहते हैं। लेकिन मुझे एक वैद्य ने कहा था कि अगर तुम्हें इसको काबू करना है तो तुम्हें इस गाँव पर सोने का पानी लगाना होगा। और यह बात सुनकर लुआन उसको कहती है कि राक्षसों ने काटा हुआ एक राक्षस ही ठीक कर सकता है और वो उसको अपने दादाजी के एक फ्रेंड के बारे में बताती है जो कि किसी भी गाँव को ठीक कर सकते थे। और फिर वो दोनों अगले दिन उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उसका इलाज करने से मना करता है क्योंकि सीओपीओ एक इंसान थी, लेकिन यूडो अपनी तलवार देकर उसको किसी भी तरह मना लेता है और वह भी उसका इलाज करने लगता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। फिर जब शाम को यूडो और लुआन बैठे थे तभी वहाँ पर टियांग दाओ और टियांग सिन आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम काफी वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। और देखते ही देखते उनके बीच में लड़ाई होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वह डॉक्टर जो सीओपीओ की इलाज कर रहा था वहाँ पर लून का एक आदमी आकर उसको मारने लगता है और उसको लुआन का पता पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लुआन भी आ जाती है और वो आदमी उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और वह दूसरी तरफ यूडो उन दोनों के साथ लड़ने में बिजी था, लेकिन वह देखते देखते उन दोनों को धूल चढ़ा देता है और वो दोनों उससे डरकर भाग जाते हैं। फिर यूडो डॉक्टर से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि डॉक्टर को किसी ने मारा है और अब सीओपीओ भी ठीक हो चुकी थी। और तभी वो डॉक्टर यूडो से कहता है कि लून का आदमी लुआन को पकड़ कर ले गया है और कल ही अमावस की रात है, अगर उसने अपने शरीर को उसके साथ मिला लिया तो एक बड़ा ब्लैक ड्रैगन आ जाएगा और फिर कोई भी हमारी इस दुनिया को नहीं बचा पाएगा। और यह सुनकर वह लून को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर उसको रोककर उसकी ली हुई तलवार उसको वापस कर देता है ताकि वह
और उनका मुकाबला कर सके। तभी हम उन दोनों देव को देखते हैं जिनको कोई अदृश्य शक्ति गायब कर देती है, और वो काम और किसी का नहीं बल्कि लून का ही था, और वो उनको उसमें करके यूडो के साथ भिड़वाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि लून ने और वो अपने शरीर को उसके शरीर के साथ ज्वाइन करने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यूडो आ जाता है और उसको रोक लेता है। लेकिन लून उसके साथ ना लड़कर दावो और सीन को बुला लेता है जो कि उसके काबू में थे, और वो दोनों उसको रोकने लगते हैं। वो उसके साथ लड़ने लगते हैं, और इसी चक्कर में लून अपने शरीर को लुआन के शरीर के साथ ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लुआन के शरीर में वापस अंदर चला जाता है, और यह देखकर सीओपीओ एक तलवार लेकर उसको मारने के लिए जा रही थी, लेकिन यूडो उसको रोक लेता है और उसको वापस भेज देता है। लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन अपनी शक्तियों से सीओपीओ और यूडो को हवा में उड़ा देता है, और वो उनको मारने वाला तभी सीओपीओ लुआन को अपने साथ बिताए हुए अच्छी पलों की याद दिलाने लगती है, और इसी की वजह से ड्रैगन में छुपी हुई लियान बाहर आ जाती है और अपने आप को एक तलवार को अपने शरीर के आर पार कर देती है, और इसी की वजह से वो लून और वो ब्लैक ड्रैगन भी मर जाता है, और इसी के साथ साथ लुआन भी मर जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टियांग दाओ और टियांग सिन यूडो का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।